हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीर्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका सीटेट का सिलेबस। ठीक है कि सिलेबस सीटेट में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि पेपर 1 में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, पेपर 2 में आपका कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। पेपर 1 की बात करें तो आपका प्राइमरी के लिए होता है, ठीक है, 1 to 5 के लिए आप टीचर बनते हैं फर्स्ट पेपर क्रैक करने के बाद। और पेपर जो सेकेंड है आपका वो होता है आपका 6 to 8 के लिए। आप जब टीचर बनना चाहते हैं तो सेकेंड पेपर आपका क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। और तो इसमें हम बात करने वाले हैं आपका कि अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पहली बार में कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसमें आपको बताएंगे कि कैसे आप पहली बार में आप क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए आपको, सो दैट आप क्या कर सके, एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम आपके कि जो सीटेट है इसका सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या होता है 2023, ठीक है। सबसे पहले ये बात कि अभी जो पेपर हुआ था आपका उसमें आपका ऑफलाइन मोड में हुआ था, ठीक है, और इस बार भी आपका ऑफलाइन में ही होगा। तो सबसे पहले बात ये याद रखिएगा कि जो पेपर है आपकी ऑफलाइन होने वाली है, ठीक है। ऑफलाइन आपकी पेपर होगी। और पेपर की बात करें ये आपका 150 मार्क्स का होता है, ठीक है, 150 नंबर का होता है आपका, ठीक है। और ये जो आपका होता है पासिंग की बात करें तो आपका जनरल के लिए पासिंग इसमें हो जाता है 90 नंबर, ठीक है। 90 नंबर आपका जो होता है पासिंग होता है जनरल के लिए, ठीक है। और आगे बात करें आपका आपका दोनों पेपर में, पेपर फर्स्ट जो प्राइमरी के लिए होता है और पेपर सेकेंड जो आपका जूनियर के लिए होता है, दोनों में आपका 90 पासिंग होता है जनरल के लिए। बाकी OB SC ST के लिए बात करें तो इसके लिए आपका 82 नंबर पासिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका पासिंग की बात। और आगे हम बात करें आपका कि पेपर जो फर्स्ट है ये किसके लिए होता है आपका, पेपर फर्स्ट होता है 1 to 5 क्लास के लिए, टीचर बन रहे हैं आप प्राइमरी का तो उसके लिए होता है, ठीक है। और दूसरी बात करें ये पेपर सेकंड जो है आपका, पेपर सेकंड आपका होता है अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 के लिए तो इसको आपको क्लियर करना पड़ता है पेपर सेकंड को, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पहले आपका कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे जो पेपर सेकेंड है जिसको हम जूनियर कहते हैं, ठीक है, इसको आप जूनियर कह सकते हैं। जूनियर में अगर आपको टीचर बनना है तो पेपर सेकेंड आपको क्रैक करना पड़ता है। और प्राइमरी का आपका टीचर बनना है प्राइमरी का तो ये आपको क्रैक करना पड़ता है पेपर 1, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है आपके पाठ्यक्रम में, और कहीं कहीं सिमिलरिटी भी होती है तो हम देखेंगे आपका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना होता है आपका, तो सबसे पहला आपका पेपर होगा, मतलब कि सब्जेक्ट जो होगा पहला वो CDP होगा जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। और ये आपका होता है 30 नंबर का, ये आपका 30 नंबर का होगा। और इसमें बात करें आपका कि 15 नंबर आपके पेडागॉजी से हो जाएंगे और 15 नंबर आपके कंसेप्ट होंगे, ठीक है, कंसेप्ट बेस। पेडागॉजी का मतलब आपका होता है ये पेडागॉजी से होगा 15। पेडागॉजी का मतलब ये होता है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चों को कैसे आप पढ़ाएंगे, टीचिंग या मेथड सब आप कैसे यूज़ करेंगे। तो पेडागॉजी ये कहता है कि बच्चे को आप कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर आपका फिक्स रहता है 30 नंबर में से कि आपका पेडागॉजी से होगा, और 15 आपका कंसेप्ट बेस। कंसेप्ट बेस का मतलब कि आप तो DLED या BEd करके आप आ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा CDP के बारे में, ठीक है। इसमें आपके जितने थ्योरी वगैरह आ जाती है, जैसे जीन प्याजे आ जाते हैं, आपके कोहलर वर्ग आ जाते हैं, वाइगॉस्की आ जाते हैं, ठीक है, ब्लूम की थ्योरी आ जाती है। तो इस टाइप के जितने भी आपके थ्योरी होती हैं वो आपके कंसेप्ट बेस क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये आपका याद रखिए कि जो CDP का पेपर है आपका 30 नंबर का होता है, ठीक है। और 15 नंबर आपके पेडागॉजी से आएगा, मतलब कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे उससे पूछा जाता है आपका। और 15 आपके कंसेप्ट बेस से क्वेश्चन होंगे जो भी आपने अभी तक चीज़ें पढ़ी रखी हैं, ठीक है, CDP में वो। और दूसरी पेपर की बात करें तो दूसरा आपका होता है मैथ का, ठीक है, मैथ। तो मैथ बहुत इजी आता है, ठीक है, बहुत इजी आता है, नॉर्मल आपका मैथ आता है। तो आप इसको प्रैक्टिस के माध्यम से मैथ को कर सकते हैं, इसका लेवल बहुत लो रहता है, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको मैथ आता है, बेसिक आपको चीज़ें क्लियर हैं, डीप नहीं पूछता है मैथ आपका, तो मैथ आप इजीली कर ले जाओगे। तो मैथ की भी बात करें तो ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है
और इसमें भी आपके 15 नंबर आपके पेडागॉजी से आते हैं, ठीक है, पेडागॉजी। और 15 क्वेश्चन आपके कंसेप्ट, मतलब आपको सॉल्व करने पड़ते हैं, सॉल्व करने के बाद आंसर आते हैं। और बाकी पेडागॉजी में आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे हैंडल करना है, कौन सी स्ट्रेटजीज पढ़ानी है आपको, कौन सा तरीका है, तो ये पेडागॉजी आपको बताता है। तो आपका मैथ भी 30 नंबर का हो जाता है। उसके बाद तीसरा पेपर है आपका ईवीएस का, ठीक है, जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं, इन्वायरमेंट स्टडी। ये आप भी आपका 30 नंबर का होता है, ठीक है। मार्क्स की बात करें आपका तो 30 नंबर का होता है। और इसमें आपके इसमें भी पेडागॉजी पूछ लिए जाते हैं आपके 15 नंबर से। और फिर इसमें आपके पूछे जाते हैं कंसेप्ट बेस, ठीक है। और कंसेप्ट बेस में आप जो आपके एनसीईआरटी की बुक आती है उसको पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ से 3 से 5 तक की जो बुक हैं क्लास 3, 4, 5, ठीक है। जो भी आपकी प्राइमरी में बुक चलता है आपका ईवीएस का, ठीक है, क्लास 3 का पढ़िएगा, 4 का पढ़िएगा, 5 का। तो यहाँ पे जो भी कंसेप्ट बेस्ड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप वहाँ से कवर कर सकते हैं इजिली। और आगे बात करें आपका पेपर 4, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट 4, ये आपका लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका 30 मार्क्स का होता है। आपको पता है सीटेट पूरा सेंट्रल लेवल का होता है, तो भारत में बहुत सारी भाषाएं चलती हैं, तो इसके लिए आप फ्रीडम है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लैंग्वेज 1 है। आप जैसे मान लीजिए लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले लीजिए, ठीक है, सपोज करिए आपने हिंदी ले लिया, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड कर सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। और उसके बाद हम बात करें, इसमें भी सेम ऐसे ही हो जाएगा आपका, अगर हिंदी ले रहे हैं तो 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी आ जाएंगे, ठीक है। और जो 15 क्वेश्चन होते हैं आपके आपका पैसेज आ जाता है, ठीक है। कंसेप्ट की बात करें तो पैसेज से आ जाता है, आपका पैसेज बना देगा, ठीक है, हिंदी का आपका पैसेज बना देगा अगर आपने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट किया है। सेम ऐसे ही आपने अगर अंग्रेजी लैंग्वेज से सेलेक्ट किया है पेपर फर्स्ट में, तो आपको अंग्रेजी का पैसेज दे देगा, ठीक है। अगर आपने उर्दू सर्च किया है या आपने सेलेक्ट किया है, संस्कृत सेलेक्ट किया है, तो उसमें आपका 15 पैसेज आएगा। मतलब कि स्ट्रक्चर सेम रहता है, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करिए, आपका 15 नंबर पेडागॉजी फिक्स रहेगा उससे, और 15 नंबर आपके पैसेज आ जाएंगे, ठीक है। ग्रामर उमर का कोई रूल ज़्यादा नहीं रहता है। तो और बात करें आपका लैंग्वेज सेकंड में, इसमें भी किसी एक भाषा को आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए आप इसमें हिंदी सेलेक्ट कर लिए, तो इसमें आप किसी दूसरी भाषा को सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज करिए हमने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो फर्स्ट में आपने किया है सेलेक्ट, उसको छोड़ के सेकेंड में कर लीजिएगा। तो हमने मान लीजिए अंग्रेजी हमने क्या किया है, सेलेक्ट कर लिया है, तो ये भी आपके 30 नंबर का हो जाता है। और इसमें बात करें आपका 15 नंबर आपके इसमें सेम पेडागॉजी होगा, ठीक है। और 15 नंबर आपके कंसेप्ट, कंसेप्ट कह सकते हैं आपका वो आ जाता है पैसेज, कंफर्म है पैसेज ही आता है आपका, ग्रामर ज़्यादा नहीं पूछता, आपका पैसेज आ जाएगा। कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं आप तो 15 फिक्स है, 15 नंबर का आपका एक पैसेज दे देगा, और उसको पढ़ के आपको वहाँ से क्वेश्चन बनाएगा और आपको आंसर करना पड़ेगा। और जो 15 नंबर आपका पेडागॉजी, सब में पेडागॉजी 15-15, ये प्राइमरी का हुआ आपका 1 to 5 क्लास के लिए, जिसको पेपर 1 कहते हैं। तो ये आपके टोटल आपके पूर्णांक 150 हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें 90 मानिए आपका पासिंग होता है, ठीक है, 90 नंबर आपका 90 नंबर पासिंग होता है। और सारे 5 सब्जेक्ट हैं, पाँचों सब्जेक्ट में आपके 15-15 नंबर के पेडागॉजी आते हैं, और 15-15 आपका कंसेप्ट बेस आता है। पेडागॉजी की हमने बात की, जो भी आपने पढ़ा है सीडीपी में, पेडागॉजी वहीं से बनाए जाते हैं आपके, ठीक है, बच्चों का पढ़ाने का तरीका क्या है। और 15 कंसेप्ट की बात करें तो सीडीपी में हमने बताया कंसेप्ट 15 में आपके जितने भी थ्योरी पढ़ते हैं, जीन प्याजे पढ़ते हैं, वाइगॉस्की पढ़ते हैं, आप कोहलर वर्ग पढ़ते हैं, तो इस टाइप पे बहुत सारी हम चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो आ जाएगी। और मैथ में आपका 15 पेडागॉजी, 15 कंसेप्ट बेस, जो मैथ आता है ये आपका बहुत ईजी आता है, बहुत नॉर्मल लेवल का आता है, तो इसको प्रैक्टिस के माध्यम से करेंगे तो बहुत ईजिली कर ले जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं मैथ में, तो आपका मैथ में पूरा से पूरा नंबर मिल जाता है। और ईवीएस की बात करें तो हमने कहा 15 पेडागॉजी आएगा, और जो 15 होगा आपका क्लास 3, 4, 5 का जो एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक आती है प्राइमरी में, प्राइमरी की बुक उसको पढ़ लीजिएगा, आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।
और हिंदी की बात करें, अगर आपने लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट किया है तो 15 तो आपका कंफर्म है, पेडागोजी आएगा। 15 जो है आपका पैसेज आ जाएगा, ठीक है। आपको पैसेज दे देगा, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाएगा और पैसेज को पढ़ के आपको आंसर करना पड़ेगा। और सेम वैसे ही अब आपने लैंग्वेज सेकेंड में जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया होगा उससे 15 आपके पेडागोजी आएंगे और 15 आपके क्या होगा, पैसेज बना देगा, ठीक है। तो ये आपके टोटल 150 150 नंबर के हो जाते हैं। और जनरल के लिए आपके 90 नंबर पासिंग होता है और ST SC OBC के लिए आपका 82 नंबर पासिंग होता है, ठीक है। तो ये रहा पेपर आपका फर्स्ट, ठीक है। पेपर सेकंड की बात करें, जो पेपर सेकंड होता है वो जूनियर के लिए होता है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 6 से 8 के बीच में, मतलब क्लास 6 से लेकर 8 तक पढ़ाना चाहते हैं तो उसे हम जूनियर कहते हैं, और ये आपका पेपर इसको सेकंड कहा जाता है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये भी आपका 150 नंबर का होता है, याद रखिएगा। इसमें भी सेम वैसे ही 90 पासिंग होती है जनरल के लिए, और बाकी 82 आपकी होती है OBC ST SC के लिए, ठीक है। ST और आपका SC के लिए सेम, ठीक है। और इसमें बात करें कि पहला पेपर सेम होता है, जैसे आपका CDP का होता है सेम, आपका होता है सेकेंड पेपर में आपका CDP का सेम ऐसे ये भी 30 नंबर का आपका होगा। 30 नंबर का इसमें आपका 15 पेडागोजी आ जाएगा और 15 आपका क्या आ जाएगा, कंसेप्ट बेस्ड, ठीक है। जैसे सेम आपने फर्स्ट पेपर में पढ़ा है, ये आपका पेडागोजी हो जाएगा 15। और बात करें आपका लैंग्वेज फर्स्ट, सेम इसमें इसी की तरह सेलेक्ट करना पड़ता है, और लैंग्वेज सेकेंड भी आपका सेम फर्स्ट पेपर की तरह ही होता है, ठीक है। तो इसमें बात करें, अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है या उर्दू या संस्कृत जो भी सेलेक्ट किया है तो वो भी 30 नंबर का हो जाएगा, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं करेंगे जो भी। तो ये भी सेम ऐसे ही 15 आपके पेडागाजी आ जाएगा, ठीक है। और 15 आपके पैसेज बन जाएंगे, जैसे आपका फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा था पैसेज का, ठीक है। ये भी 30 नंबर का हो जाता है। और बात करें थर्ड लैंग्वेज सेकेंड में भी हम क्या करेंगे, आपका जो आप पहले लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लिए सब्जेक्ट को, उसको छोड़ के आपका कोई भी लैंग्वेज हो जाएगा। सपोज करिए इंग्लिश हमने ले लिया, तो ये इंग्लिश से आपके 30 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपके सेम वैसे ही 15 आपके पेडागोजी से हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। और 15 आपके कंसेप्ट मतलब पैसेज आता है आपका। ग्रामर बहुत कम आता है, ग्रामर आता नहीं है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन बनाता है आपका पैसेज से बनाता है। और सेकंड लैंग्वेज में कुछ भी ले सकते हैं आप। बहुत बच्चे आप हिंदी तो बहुत लोग प्रीफर करते हैं फर्स्ट में, सेकंड में बहुत लोग संस्कृत लेते हैं, संस्कृत और कोई आपका इंग्लिश भी लेता है, तो ऐसे कर सकते हैं। और फोर्थ की बात करें तो सोशल साइंस का पेपर होता है ये, और ये आपका 60 नंबर का होता है, ठीक है। 60 नंबर का होता है, और ये उनके लिए होता है जो आपका BA किया है, मतलब जो आर्ट से हैं, ठीक है। जो आर्ट साइंस से हैं, ये आपका आर्ट साइंस के लिए होता है। जिसने आपका BA कर रखा है, BCom कर रखा है, उसके लिए होता है, ठीक है। और इससे आपके 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 40 नंबर आपके कंसेप्ट से आएंगे, ठीक है। कंसेप्ट से 40 नंबर आएंगे, और 20 नंबर आपका इसमें पेडागोजी आ जाता है, ठीक है। 20 नंबर आपके पेडागोजी आ जाते हैं और 40 नंबर इस पे कंसेप्ट बेस पे आते हैं, याद रखिएगा। इन दोनों में आपको सिलेक्शन लेना पड़ता है। इसमें अगर आपका ग्रेजुएशन आप साइंस से हैं तो आप इसको सिलेक्ट करते हैं, और अगर आप आर्ट हैं, BA हैं, तो आप करेंगे इसको, ये वाला सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। और ये 40 नंबर का हो जाएगा, और ये आपका 20 नंबर का। तो पेडागोजी आपको पता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, ये तरीका बताता है। अगर 40 नंबर आपको गेन करना है तो क्या कर सकते हैं, NCERT की आप बुक पढ़ सकते हैं, 6, 7, 8 का, क्लास 6, 7 और 8 का NCERT की बुक पढ़ लीजिएगा। NCERT जो आपका चलता है सोशल साइंस के लिए, ठीक है। अगर आप सोशल साइंस के लिए NCERT की बुक पढ़ लेते हैं, क्लास 6, 7 और 8 की, जो आपकी सोशल साइंस की बुक आती है, अगर उसको पूरा पढ़ ले जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का आता है, तो ये आपका नंबर मिल जाएगा यहाँ से। और बात करें अगर आप BSc हैं, ठीक है, साइंस से हैं, BSc मान लीजिए हैं साइंस, आपने ग्रेजुएशन साइंस से कर रखा है, साइंस स्ट्रीम है आपका, तो आपको ये सिलेक्शन लेना पड़ता है, इसको चूज करना पड़ता है आपको। और सेम ये इससे भी आपके 60 नंबर होते हैं। 40 नंबर आपके कंसेप्ट से आ जाएंगे, कंसेप्ट, और आपका 20 नंबर पेडागोजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन हो जाते हैं टोटल, और 90 इसमें आपका पासिंग हो जाता है 150 में से,
ठीक है। और 82 आपका ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, ठीक है, एसटी और आपका एससी के लिए ये चीज़ें हो जाती हैं। तो सेकंड पेपर में आपका क्या क्या चेंज हुआ है, 3 पेपर सेम है आपका, सीडीपी आपका सेम रहता है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आपका सेम रहता है। और इसमें सिलेक्शन की बात आ जाती है, अगर आपने बीए किया है तो आप साइंस लेंगे, सोशल साइंस, और आपने अगर बीएससी किया है तो आप मैथ और साइंस से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, मैथ से 30 क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, और साइंस से आपके 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। मतलब साइंस और मैथ मैथ मिला के 60 हो जाएगा, और 40 आपके कंसेप्ट हो जाएंगे, 20 आपके पेडागॉजी हो जाएंगे, ठीक है। साइंस और आप मैथ आपके अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है, लेवल बढ़ जाता है आपके, अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका पाठ्यक्रम पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ठीक है। अगर आप इजीली मतलब फर्स्ट टाइम में अगर क्रैक करना चाहते हैं सीटेट, तो आप क्या करिए, मैक्सिमम आप कर सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी की बात करें तो मैक्सिमम मैक्सिमम आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्योंकि आपके जो सीटेट होता है आपके क्वेश्चन रिपीट करते हैं, ठीक है, सीटेट क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो किस टाइप से पेडागॉजी पूछता है आपको आपको वहाँ से आइडिया मिलेगा, ठीक है। पेडागॉजी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का लगाएंगे तो आपके अंदर प्रैक्टिस होती रहेंगी, और आपको मतलब मेन इसका है सीटेट का क्वालिफाई करने का, कि क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैक्सिमम लगाया करिए। यहाँ से आपका जो प्राइमरी का मैथ होता है बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है, अगर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगा रहे हैं तो मैथ आपका प्राइमरी का क्लियर हो जाता है। और बाकी कुछ मेजर टॉपिक हैं सीडीपी से जो हर साल पूछे जाते हैं सीटेट में, सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, जैसे कि आपका जीन प्याजे हैं, ठीक है, जीन प्याजे हैं आपका, ठीक है। उसके बाद आपके वाइगॉस्की हैं, वाइगॉस्की हैं, ये आपके फेवरेट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीडीपी में, आपके पेपर फर्स्ट हो या आपका पेपर सेकेंड हो। और आपके कोहलर वर्ग हैं, ठीक है, कोहलर वर्ग है। और आपकी नई शिक्षा नीति जो एनईपी आई है, जितने भी शिक्षा नीति हैं आपकी, उससे क्वेश्चन जब पूछी जाती है, एनईपी 2020 भी याद मतलब पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, एनसीएफ 2005, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका, नेशनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और फिर आपका उससे आरटीई 2009 से क्वेश्चन बनता है, आरटीई राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 2009 से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आरटीई के तहत ही आपको क्या किया गया है, 6 से आपके 14 तक के बच्चे हैं जो उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका मतलब ये जो मैंने टॉपिक की बताया है आपको, इस सीटेट में आपको हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये आपका सीटेट का फेवरेट टॉपिक है। तो सीडीपी क्रैक करने के लिए जो आपके कंसेप्ट बेस में होते हैं, ये आपका एनसीपी एनसीएफ 2009 पढ़िए, आप आरटीई 2009 पढ़िए, ठीक है। उसके बाद से सॉरी एनसीएफ 2005 है, और एनईपी 2020 पढ़िए, आप काफ़ी आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़िए। और फिर क्या करिए, आपकी अगर आपको ईवीएस क्रैक करना है तो क्लास आप 3, 4, 5 इसके लिए पढ़ लीजिएगा, अगर आपको फर्स्ट पेपर क्रैक करने हैं। और सोशल साइंस क्रैक करने के लिए आपको सेकेंड पेपर में क्या करिए, क्लास 6, 7, 8 का आपका सोशल साइंस की बुक होती है, उसको अच्छे से पढ़ जाइए, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बाकी हिंदी और आपका अंग्रेजी या कोई भी लैंग्वेज हो गया, उसको आप कितना भी पढ़ लीजिए, पैसेज आता है, ठीक है। तो पैसेज कहाँ से पूछेगा, ये आपको प्रैक्टिस के माध्यम से मतलब चीज़ों को करने की कोशिश करिए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर में आपके पैसेज आ चुके हैं, फिर वहाँ से आप उसको सॉल्व करिए। तो हिंदी में आप या अंग्रेजी में आपको ग्रामर नहीं पूछता है कि आप ग्रामर लेके बैठ जाएंगे। तो ये मतलब कह सकते हैं कि जो सीटेट होता है बहुत इजीली आप क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस, ठीक है, जो आपका 2023 का सिलेबस है। और हमने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के सभी मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, आप हमारे वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्ले स्टोर में आपकी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। हमारा चैनल का नाम है शिक्षक तैयारी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करिए, यहाँ से आप जुड़ सकते हैं इस पर, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।